ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं का मार्च का महीना कैसा जाएगा। अभी सबसे बड़ी तो खुशखबरी मकर राशि की महिलाओं के लिए ये है कि इस महीने के 29 मार्च 2025 को आप लोगों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। ये जो साढ़े साती 7 साल की थी, इसने जीवन में बहुत उथल पुथल मचाया। वैसे ऐसा नहीं है कि साढ़े साती हर लोगों को बर्बाद करती है। बहुत लोगों को ये बहुत कुछ देकर भी जाती है, लेकिन चूंकि साढ़े साती तो साढ़े साती होता ही है। तो यह साढ़े साती मकर राशि की महिलाओं को 29 मार्च को समाप्त हो रहा है। अब आपका आने वाला समय बड़ा तेजी से विकास करेगा। आप अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगी और बहुत से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। यहाँ चूंकि धन भाव में अभी आपके सूर्य और शनि दोनों चल रहे हैं, तो चूंकि सूर्य 14 मार्च 2025 को मीन राशि में जा रहा है, तो आपको अपनी वाणी पर 14 मार्च तक नियंत्रण रखना चाहिए। एक कहावत है कि चढ़त ग्रह और चढ़त राजा उतरत ग्रह कष्ट देता है। चूंकि शनि अब आपका उतर रहा है, तो इसलिए यह 14 मार्च तक तो आप अपने परिवार में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, वाणी पर नियंत्रण रखें और कोई भी बड़ा काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अब क्योंकि इस महीने में आपके पराक्रम स्थान में, भाई पराक्रम स्थान में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। यानी जो भी आप भागदौड़ करेंगी, प्रयास करेंगी, उसमें आपको पूरी तरह सफलता मिलेगा। आपके काम में रुकावट जरूर आएगी, लेकिन यह रुकावट जल्द ही समाप्त भी हो जाएगी। जिन महिलाओं को संतान के मामले में कोई समस्या थी, जैसे संतान का, उनके बच्चों का अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहे थे या उनके बच्चे होने में कोई समस्या थी, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान सुख प्राप्त करने के लिए ये महीना उत्तम है। अगर आपका प्रयास अच्छा रहा तो आपको यह शुभ समाचार भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। क्योंकि इस महीने में आपके सुख मित्र घर मकान का स्वामी मंगल आपके छठे घर में रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है। तो घर के किसी भी बात को गुप्त रूप से रखना चाहिए। विशेषकर उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो आपके विश्वास पात्र नहीं है। कोई कितना भी आपको उत्तेजित करे, मक्खन पालिश करे, लेकिन आपको अपने घर की बात, मित्रों की बात कदापि किसी से जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने लेन देन के मामले में भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब चूंकि आपके भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में केतु चल रहा है, धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। आपको खूब पूजा पाठ करने का, धर्म करने का इच्छा जागृत होगी और आप ये करेंगी भी। आपकी इच्छा के अनुकूल आपका कार्य बन रहा है। अब चूंकि शनि आपके धन भाव, वाणी भाव पे बैठ के आपके माता मित्र मकान सुख भाव को देख रहा है, तो आपके माता जी की तबीयत में अच्छा रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी और कोई नया मित्र आपके लिए अच्छा साबित होने का योग बता रहा है। अब इस महीने में आपको 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई आपको सुखद समाचार मिलने का योग बन रहा है या कहीं से रुका हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 12 मार्च 2025 से लेकर 14 मार्च 2025 तक आप वाहन आदि अगर चलाती हैं तो थोड़ा आराम से चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए। शेयर सट्टा के मामले में अगर आप शेयर आज खरीदना चाहती हैं, तो यहाँ पर ये 2 दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 22 मार्च 2025 से
24 मार्च 2025 तक कोई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। अचानक आपके सामने कोई खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो खर्च करना बड़ा अनिवार्य रहेगा। आप खर्च भी करेंगी और अगर दूर की यात्रा करती हैं तो यह यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी योग बना रहा है। यहाँ पर आपके अधिकारियों के साथ 14 मार्च तक आप जितना हो सके नम्र बनकर रहें, क्योंकि 14 मार्च के बाद आप अधिकारी के ऊपर थोड़ा दबाव बनाने में सफल होंगी और वैसे भी आपका आपके अधिकारी के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान यह रखना है कि अब चूंकि आपका 29 मार्च को शनि की 7.5 साल की जो 7.5 थी वो समाप्त हो रही है, तो आपको शनि भगवान के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि ही महाराज है। इसलिए शनि महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आपने जैसा भी अच्छा बुरा अनुभव दिया, आपकी कृपा बनी रहे और हमारे दुखों का हमेशा दूर से ही समाप्त हो, हमारे जीवन में दुख का बिल्कुल अभाव रहे, परिवार में एकता बनी रहे, हमारे बच्चे पति सुख से रहें और आपके भी स्वास्थ्य के बारे में भी उनसे प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको शनि भगवान के मंदिर जा सकती हैं तो मंदिर जाइए, नहीं घर में ही बैठ के ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करके उनको प्रसन्न करने के लिए धूप दीप बत्ती से उनकी प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका ये जो 7.5 समाप्त हो रही है तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी सिद्ध हो। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं के लिए जो मार्च के महीने का फलादेश किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।